कैसा रहेगा सभी राशियों का राशिफल। जय श्री राम दोस्तों। मैं आपको आपके पूरे सप्ताह के राशिफल के बारे में बताऊंगा। मेष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह शुरुआत में कुछ निजी समस्याएं घेरे रहेगी। हालांकि इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप निजी जीवन में या कैरियर के बीच अपना जो आपका करियर है तालमेल बिठाना चाहते हैं, तो आपको ऊर्जा और समय का प्रबंध अच्छी तरह से करना होगा। यदि लंबे समय से भूमि भवन या क्रय विक्रय की सोच रहे हैं, तो इस सप्ताह आपको इस दिशा में शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, मार्केटिंग से संबंधित कुछ काम करते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा दोस्तों। व्यवसाय को विस्तार करने की योजना पूरी हो सकती है आपकी दोस्तों। सप्ताह के मध्य में महिलाओं के लिए, खासकर अगर मेष राशि के हैं, तो पूजा पाठ में समय बीतेगा। हो सकता है तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस दौरान थोड़ी मौसमी बीमारी के भी शिकार हो सकते हैं, जैसे सर्दी खांसी हो गई, इस टाइप की कुछ बीमारी। पाचन तंत्र भी थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। इसी कारण खान पान और दिनचर्या पर खास करके ध्यान दें। और अगर लव राशि की तरफ देखें आपके, तो लव पार्टनर के बीच तालमेल अच्छा बन रहा है। आपके प्रेम संबंध प्रगढ़ होंगे। लव पार्टनर को सरप्राइज गिफ्ट देने की कोशिश करें। वैवाहिक जीवन भी सुखमय होगा। माता पिता की तरफ से भरपूर सहयोग मिलेगा। सप्ताह के अंत में संतान पक्ष से दूर कोई जो चिंता हो सकती है वो दूर होगी, जिससे आप राहत की सांस लेंगे। ये अंत में आएगा। उपाय के बारे में बात करूं तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है ये पूरे सप्ताह दोस्तों। तो अब आता है हमारा वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह जीवन में मिले जुले फल प्राप्त होंगे। सप्ताह के शुरुआत में आपको कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती है वृषभ, लेकिन ध्यान दें, काम काज में बदलाव या आपके सिर पर अतिरिक्त कार्य का बोझ आ सकता है। इस दौरान आपको अपनी कार्य शैली में परिवर्तन लाना होगा। आज का काम कल पर टालने की आदत ना डालें। अगले हफ्ता, जो कि 20 तारीख तक की बातें कर रहा हूँ, अपने बॉस के गुस्से का शिकार ना हो इस अगले सप्ताह में। इस दौरान आपको किसी उलझन के बजाय लोगों को मिला जुला जो मिलजुल कर काम करते हैं उसको करने की आवश्यकता है। व्यवसायिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा साधारण रह सकता है। आपकी आय से ज्यादा खर्च हो सकते हैं। वृषभ राशि, थोड़ा ध्यान दे। वरिष्ठ सदस्य जो आपके घर के माता पिता हैं, हो सकता है थोड़ी सी समस्या उनके सेहत को लेकर आ सकती है। और अगर प्रेम संबंध की बात करें, तो थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा बेवजह परेशानी झेलनी पड़ सकती है। और फिर किसी भी सूरत में अपने लव पार्टनर का विश्वास ना खोए। ऐसा कुछ ना कर दें कि उनका विश्वास टूट जाए आपसे। और अपने जीवन साथी की भावनाओं को सप्ताह के अंत में अनदेखा ना करें। और आपके लिए उपाय है, अगले सप्ताह प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा करें दोस्तों। अब आते हैं हमारे मिथुन राशि वाले। अगला हफ्ता कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों से समझौता करना पड़ सकता है। अगर आप नौकरी कर सकते हैं, नौकरी करते हैं, तो टारगेट पूरा करने के लिए अपने सहयोगियों से जब आप हेल्प मांगोगे, सहायता मांगोगे, तो विरोधी मिला जुला हो सकता है। कोई हेल्प कर देंगे आपकी, कोई सहायता नहीं करेंगे आपकी। तो आपको जीवन शैली में बदलाव लाना पड़ेगा। चीजों को अलग ढंग से देखना पड़ेगा आपको दोस्तों। इस दौरान हो सकता है आपके घर में किसी प्रिय सदस्य की सेहत खराब हो सकती है, जैसे माता पिता, पत्नी, बेटा बेटी ऐसे। और अगर आप भूमि विवाद में पड़े हैं, तो भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। 20 अगस्त तक परेशानी रहेगी। मिला जुला कर कहा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए अगला हफ्ता थोड़ा सा तो ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यवसाय की बात करें, तो थोड़े से निवेश करने से, ज्यादा निवेश करने से बचे। प्रेम संबंध की दृष्टि से सही है, थोड़ा सा मिला जुला है। लव पार्टनर से थोड़ी मुश्किलें आ सकती है, लेकिन प्यार भी बना रहेगा। संतान पक्ष से जुड़ी किसी समस्या को लेकर मन चिंतित रहेगा। हालांकि तमाम तरह की कठिनाइयों के बीच आपका जीवन साथी हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। तो अब आता है कर्क राशि।
कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने निजी जीवन और कार्य क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस सप्ताह आप अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर अपने कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम देंगे। कार्य क्षेत्र में सीनियर आपके कामकाज की तारीफ करेंगे। आपको कोई महत्वपूर्ण पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। इस सप्ताह आपको अपने कैरियर और कारोबार में आगे बढ़ने के लिए सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। यदि आप लंबे समय से किसी सुनहरा अवसर की तलाश में थे तो इस सप्ताह पूरी हो सकती है। तो कहा जाए तो मिला जुला कर कर्क राशि वालों के लिए सब कुछ सही चल रहा है। आपको अन्य स्रोत, जैसे अगर आप कुछ करना चाहते हो, अन्य स्रोत से भी इनकम कुछ दिख रहा है। छोटी मोटी दिक्कत है उसको इग्नोर करना सीखिए। आप आगे बढ़िए। अगले सप्ताह रिश्ते नाते को लेकर संवेदनशील थोड़ी नजर आएंगे। आप थोड़ा सा सेंसिटिव दिखेंगे। अपनी तमाम तरह की व्यवस्था के बीच अपने प्रेम संबंध जितने भी हैं उनको ध्यान दें। वैवाहिक जीवन में सुखमय होगा। आपके लिए उपाय है अगले सप्ताह प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाना ना भूलें दोस्तों। चलिए अब चलते हैं सिंह राशि की ओर। सिंह राशि के लिए अगला सप्ताह गुड लक लिए हुए है। बीते सप्ताह के मुताबिक आपको इस सप्ताह ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। सुख सब सौभाग्य की प्राप्ति होगी। सप्ताह की शुरुआत में आपको आपके निजी जीवन एवं कार्य से जुड़े शुभ फल प्राप्त होने लगेंगे और कार्य क्षेत्र में सीनियर आप पर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। किसी महिला मित्र जैसे आपके कलीग हो या आपकी फ्रेंड हो, इससे आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे इस सप्ताह। तो थोड़ा ध्यान रखें। इस दौरान अगर भूमि भवन या वाहन संबंधी कामना पूरी हो सकती है अगर चाहते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो घर में सुख साधन बढ़ेंगे। आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। इस दौरान आपका बाजार में फंसा हुआ धन आश्चर्यजनक तरीके से आसानी से निकल जाएगा। पूर्व में किसी योजना में किया गया निवेश लाभ प्रदान करेगा आपको। सिंह राशि वालों, प्रेम संबंध की दृष्टि से भी सही है, अनुकूल है। वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा। थोड़ी सी मौसमी बीमारी आपको सप्ताह के अंत में घेर सकती है, इस पर ध्यान दें। प्रतिदिन सुबह उठने की कोशिश करें। जल्दी उठें अगले सप्ताह। वैसे तो जल्दी सबों को उठना चाहिए, लेकिन कोशिश करें अगले सप्ताह जल्दी उठें। प्रतिदिन सूर्य उपासना करें दोस्तों आप अगले सप्ताह। ये था सिंह राशि वालों। अब चलते हैं हम लोग कन्या राशि के तरफ। तो कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह तमाम तरह की चिंताओं से मुक्ति दिलाने वाली होगी। मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होगा सप्ताह। सप्ताह की शुरुआत में आप अपनी बुद्धि और विवेक से कई समस्याओं को समाधान खोजने में कामयाब होंगे। इस दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से भूमि पूजन की विवाद दूर होंगे। आपके पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। इस दौरान आप अपनी योग्यता के बल से खास तरह के सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग प्राप्त कर कामयाब होंगे दोस्तों। लेकिन फिर भी कोई बड़ा कदम उठाते समय अपने शुभ चिंतक को सलाह लेना आपके लिए उचित रहेगा। सप्ताह के मध्य में हो सकती है लंबी दूरी यात्रा पर जा सकते हैं। अगर आप राजनीति से या सामाजिक सेवा में जुड़े हैं तो सम्मानित मिल सकता है, आपको सम्मान मिलेगा कुछ अलग सा। सप्ताह के अंत में देखें तो हो सकता है आपके संतान आपके लिए मान सम्मान बढ़ाएं। और अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो विपरीत लिंग के प्रति जो दृष्टि है आपकी अनुकूल होगी, आकर्षण बढ़ेगा। किसी हाल में कोई मित्रता प्रेम संबंध में तब्दील हो सकता है। आप अगर फ्रेंड हैं तो हो सकता है प्रपोज कर दें या कोई आपको प्रपोज कर दे। और अगर शादीशुदा हैं तो जीवन सुखमय होगा। और सप्ताह के अंत में प्रेम संबंध भी काफी अच्छी दिखाई दे रही है आपको। प्रतिदिन उपाय के रूप में गणेश जी की पूजा करें। अब चलते हैं हम तुला राशि की ओर। तुला राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने करियर कारोबार से जुड़ा कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। यदि आप लंबे समय से नौकरी में बदलाव चाह रहे हैं तो अवसर प्राप्त होगा, मनोकामना पूर्ण होगी। सप्ताह के शुरुआत में व्यवसाय के संबंध में गई यात्रा बेहद शुभ होगी। जैसे आप कोई बिजनेस टूर पे जाते हैं तो वह शुभ होगी दोस्तों। इस दौरान लेन देन की कठिन परिस्थितियों से उबरकर आर्थिक लाभ के बारे में चिंतन मंथन करेंगे अगले सप्ताह। और अगर आप नौकरी करते हैं तो हो सकता है आपको नए स्रोत आय के मिल सकते हैं। आपके जो संचित धन जिसे कहते हैं कि छुपा कर रखते हैं धन, जो दुनिया से नहीं बचाते, हो सकता है उसमें वृद्धि होगी आपकी। इस दौरान आपको अकेले चलने के बजाय मिलजुल कर चलें, नहीं तो रणनीति को अपनाते हुए राजनीति हो सकती है आपके साथ।
आपके विरोधी आपकी कार्य क्षमता से जुड़े प्रबंधन को देखकर आश्चर्य करेंगे। घर और बाहर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लव लाइफ की शानदार रहेगी। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के अंत में हो सकता है आपकी किसी पर्यटन स्थल पर जाने के योग बनेंगे। और अभी सावन चल रहा है तो आपके लिए उपाय है प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करें तुला राशि वालों। चलिए अब चलते हैं वृश्चिक राशि की ओर। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे को देखते हुए दूर का नुकसान ना कर लें। ये ना कि आपको फायदा मिल रहा है चलो कर लेते हैं, लेकिन दूर का नुकसान हो सकता है। इस सप्ताह आप उन लोगों से उचित दूरी बनाए रखें जो आपको शॉर्टकट और गलत तरीके से लाभ का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और उकसाते रहते हैं भैया इसमें पैसा लगा दो, भाई इसमें पैसा लगा दो। ये सब करने से अगले हफ्ता बचें। कानून ना तोड़ें, लापरवाही ना बरतें। कुल मिलाकर अगला सप्ताह थोड़ा ध्यान दें। यात्रा करनी पड़ सकती है आपको अगर आप नौकरी करते हैं तो। आपके सिर काम काज का अतिरिक्त बोझ हो सकता है। आपके कंपटीटर कड़ा मुकाबला देंगे आपको, इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। सेहत की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल रहेगा। इस दौरान थोड़ा दिनचर्या और खान पान पर विशेष ख्याल रखें आप। यदि आपका पार्टनरशिप में कोई लेन देन है, हिसाब किताब चल रहा है तो उसे ध्यान दें। जैसे आप पार्टनर के साथ कोई बिजनेस करते हैं तो इस बार हिसाब जो है उस पर ध्यान से दें। प्रेम संबंध में थोड़ा सावधानी रखें। अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें, नहीं तो कठिनाई आ सकती है। और दोस्तों अगर शादीशुदा हैं तो जीवन साथी आपके कठिन समय में मजबूती के साथ आपके साथ खड़े होंगे। वृश्चिक राशि वालों आपके लिए उपाय है हनुमान जी की पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ करें। अब आते हैं हमारे धनु राशि वाले। धनु राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। 20 अगस्त तक सप्ताह के शुरुआत में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। करियर कारोबार में मनचाही प्रगति होगी। यदि आप अपने समय ऊर्जा का प्रबंध सही तरीके से करते हैं यह सफलता आपके लिए पंख लगा देगी। सफलता में आपको अगले सप्ताह आपके जीवन से जुड़ी बाधाएं दूर होगी। आप अपनी योजनाओं को समय पर पूरा करने में कामयाब होंगे। सप्ताह आपके लिए अगर व्यवसाय जो आपके विदेश से जुड़े हैं तो शानदार हो सकता है आपके लिए। सप्ताह के मध्य में आपको बड़े संपर्कों का लाभ मिलेगा। और अगर सत्ता सरकार इष्ट मित्र हैं आपके जो कि सरकारी में हैं तो उससे मिलने की उम्मीद है। सेहत की दृष्टि से देखा जाए तो समान रहेगा। यदि पहले से कोई दिक्कत है तो स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। प्रेम संबंध की दृष्टि यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। अगर लव पार्टनर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा चल रही तो वो दूर हो जाएगी। परिवार के साथ अगर आप शादीशुदा हैं तो हंसी खुशी जीवन बीतेगा अगला सप्ताह। आपके लिए अगले सप्ताह का उपाय है विष्णु जी की पूजा करें दोस्तों। अब आते हैं हमारे मकर राशि वाले। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य के लिए है। बीते सप्ताह के मुकाबले जो कि अभी सप्ताह चल रहा था 12 अगस्त तक, तो दोस्तों अगला सप्ताह जो 20 अगस्त तक होगा बेहतर साबित होने वाला है। शुभ चिंताओं का सहयोग प्राप्त होगा आपको। आर्थिक गतिविधियां में आपके काफी ज्यादा जैसे उछाल देखने को मिलेगा। कारोबारी हैं तो लाभप्रद होंगे आप। सत्ता सरकार से जुड़े किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से बड़ा लाभ प्राप्त होगा आपको दोस्तों। पुराने रिश्ते प्रकट होंगे। किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है आपको। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी के पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप अविवाहित हैं, शादी नहीं है, तो आप अपने लाइफ पार्टनर ड्रीम पार्टनर की एंट्री हो सकती है लाइफ में आपकी। अगर आप शादीशुदा हैं तो जीवन सामान्य रहेगा। और सप्ताह के अंत में धार्मिक सामाजिक कार्य में व्यवस्था हो सकती है, बिजी हो सकते हैं। आपके लिए अगले सप्ताह का उपाय है हनुमान जी की पूजा करें। अब आते हैं हमारे कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि के जातक इस सप्ताह अपने सोचे हुए कार्यों को समय पर करने में कामयाब हो सकते हैं, जिस कारण इनके भीतर एक अलग सा ऊर्जा देखने को मिलेगा। हालांकि इन सभी के बीच निजी जीवन से जुड़ी कुछ समस्याएं भी आपके सिर बोझ की तरह बनी रहेगी। सप्ताह के अंत में कह सकते हैं कि थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन सप्ताह के मध्य में जिससे आप मदद चाहते हैं समस्या से उबरने के लिए वो कामयाब हो सकते हैं। मदद मिलेगी आपको। आपके बाजार में तेजी का खास लाभ मिल सकता है। कहने का है कि आप जितना जल्दी बाजार में अपना काम लेकर आओगे उतना जल्दी आपको सफलता मिलेगा।
भूमि भवन से जुड़े विवाद और परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है अगले हफ्ता आपको। आप पर्यटन या तीर्थ पर जा सकते हैं, मुक्ति मिलेगी तो पूजा पाठ में जा सकते हैं। यात्रा सुखद होगी, मन को सुकून देगा। सप्ताह के अंत में कहें तो आपके लिए संबंध और सेहत दोनों सही चल रहे हैं। थोड़ा सा मौसमी बीमारी के कारण शारीरिक या मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। प्रेम संबंध में अगर कोई गलतफहमी उठ गई थी तो वो दूरियां और बढ़ जाएगी। तो अगले सप्ताह अपने प्रेम संबंध पर ध्यान दे दोस्तों। यहाँ पर कुंभ राशि वालों, विवाद करने से बचे निजी संबंध में। तो आपके लिए उपाय है, भगवान शिव की पूजा करें, बेल पत्र और समी पत्र जरूर चढ़ाएं, शिव चालीसा का पाठ करें। अब आए हमारे मीन राशि के जातक पर। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुभता और सौभाग्य के लिए है। इस सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर या कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है दोस्तों। आपकी यह चिंता इस सप्ताह इष्ट मित्रों को मदद से दूर हो सकती है। जैसे रोजी रोजगार की चिंता हुई आपको, कैसे क्या होगा, जैसे आप सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग जिसे कहते हैं। इस सप्ताह आपको नौकरी के लिए कहीं अच्छा अवसर मिल सकता है, कोई आपका रेफर दे सकता है अपने कंपनी में और आप वहां अप्लाई करो, आपका हो जाए। घर परिवार में किसी सदस्य से अनबन चल रही हो तो हो सकता है कोई वरिष्ठ आदमी आकर उस दोनों के बीच मध्यस्थता कर कर खत्म कर दें। आपके रिश्ते पटरी पर आ जाएं, जैसे पति पत्नी है, लड़ाई हो गई तो सास ससुर है वो आके कर देंगे। यदि आपके द्वारा लिया गया रिस्क आपको लाभ देकर जाएगा दोस्तों। इस दौरान उनका कार्य क्षेत्र में कद और पद बढ़ेगा, ये याद रखें। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल है क्योंकि आपकी दोस्ती करवा दी जाएगी अगर आपकी झगड़े वगड़े कुछ चल रहे हैं। और लव पार्टनर की भी ट्यूनिंग अच्छी चल रही है आप दोनों की। ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग प्राप्त होगा आपको। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। प्रतिदिन समर्थन प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी जो कर रहे हैं उनके लिए अतिरिक्त स्रोत की भी संभावनाएं दिख रही है अगले सप्ताह। अंत में प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा करें, भगवान विष्णु का पाठ करें। तो ये था सभी 12 राशि वालों के लिए 20 अगस्त तक का राशिफल। ऐसे ही हमारे चैनल से प्रतिदिन राशिफल के लिए, साप्ताहिक राशिफल के लिए, मासिक राशिफल के लिए बने रहें। और हमारे चैनल सनातन हिंदू दरबार और भी बहुत सारे खबर, न्यूज़, मीडिया जो भी चल रहा है वो लेकर आता हूँ। और हमारे सनातन दरबार हिंदू को जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सनातन हिंदू दरबार। जय श्री राम, हर हर महादेव।